आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नफीस अनवर है। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अनवर आलम है। और आपके माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम आबदा खातून है। अबला खातून है। जी। अच्छा, आपके माँ के मरने के बाद मरने का क्या कारण था? मेरी माँ के मरने का पैसों का कारण था। पैसा नहीं था इलाज के नहीं, लिए तो? पैसा नहीं था, ठीक है। इसी वजह से। अच्छा, आपके ननिहाल से माँ को ज़मीन में हिस्सा सब मिला था कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं। ठीक है। आपके नाना के मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर किसको नौकरी मिलनी थी? मेरे नाना जी के मृत्यु के बाद ये नौकरी मेरी माँ अब्दा खातून को मिलनी थी, जो मेरे मामा जी तनवीर अहमद ने 420 करके कागज़ का हेरा फेरी पदाधिकारी द्वारा करा के और वहाँ के एक वकील से सर्टिफिकेट 1 साल का बढ़ाकर उसने नौकरी प्राप्त कर लिया। और 420 द्वारा हाँ, उसने हेरा नौकरी फेरी पा लिया, करके। हेरा फेरी करके। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो जब आपको पता चला कि ये नौकरी मेरे मामा कर रहे हैं तो उस पर आपने कोई विरोध किया? हाँ, हमने वहाँ के मधेपुरा जिला के डीएम को आवेदन दिया था 14 फरवरी 2022 में। और 14 फरवरी 2022 को आपने एप्लीकेशन एक लगाया हाँ डीएम के हाँ, पास? हमने आवेदन दिया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, नहीं कोई हुआ? कार्रवाई नहीं, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए। अच्छा, आपके नाना नूरुल हसन साद साहब को कितने औलाद थे? तीन औलाद थे। 3 औलाद थे। कौन कौन? मेरी माँ अब्दा खातून बड़ी बहन थी। बड़ी लड़की हुई आबदा खातून। बड़ी लड़की थी अब्दा खातून। और उसके बाद? तनवीर अहमद छोटा भाई, उससे छोटा तौहीद अहमद। अच्छा, 3 लड़का पड़ गया था। हाँ। चलिए, ठीक है। अच्छा नफीस बाबू, एक बात बताइए कि आपके पास कितने भाई बहन हैं? 5 भाई बहन हैं, 3 भाई 2 बहन। 3 भाई और 2 बहन हैं। जी। और आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। पिताजी हमारे बीमार रहते हैं तकरीबन 4-5 साल से। लकवा ग्रस्त भी है, उनको गठिया भी है। और हम लोगों ने एजुकेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि पैसा नहीं होता था। मेरे पिताजी को इनकम उतना था नहीं। और आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हाँ, है। बिल्कुल ख़राब है। हम लोग सिलाई का काम करते हैं, कभी काम चला कभी नहीं चला, इसमें बहुत दिक्कत है। तो हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारी माँ का वहाँ पे ज़मीन है वो हमें लौटा दे। सरकार हमें मदद करे हमारी माँ की ज़मीन को, ताकि वो ज़मीन बेच के हम अपने पिताजी का इलाज भी करा दें। हमारी 2 बहन हैं, उनकी शादी भी करा दें हम उसी ज़मीन से। ठीक है। उस जमीन को यानी सेल करके आप पिताजी का अपना इलाज कराना चाहते हैं? हाँ, दोनों बहन का शादी भी दोनों कराना बहन का चाहते शादी करना चाहते हैं? हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सरकार से ही गुहार लगा रहे हैं। अगर वो अनुकंपा वाली नौकरी आज हमारी माँ कर रही होती, मगर उनके भाई ने उनके साथ 420 किया, नकली सर्टिफिकेट बना के एज बढ़ा के उन्होंने वकील से हेरा फेरी किया कर्मचारियों के साथ, और हमारी माँ के साथ उनके भाइयों ने धोखा दिया। मतलब मेरे मामा जी ने धोखा दिया। नहीं तो आज हम लोग भी पढ़े लिखे होते, मगर पैसा नहीं रहने के कारण हम लोग आज पढ़े लिखे नहीं हैं। 5वीं 6वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। और आर्थिक स्थिति आपका शुरू से ही हाँ, खराब था? शुरू से ही खराब था। पिताजी बीमार रहते हैं, शुरू से ही खराब था आर्थिक स्थिति। हम सरकार से गुहार लगा रहे कि सरकार हमारी मदद करे जल्द से जल्द। ठीक है, सरकार आपकी मदद ज़रूर करेगी। अच्छा, तो क्या आप इन सब बातों को लेकर मधेपुरा के पंचायत में कभी गए? हाँ, वहाँ के पंचायत में गए थे, 2 बार गए थे वहाँ के पंचायत में। वहाँ के पंचायत वालों ने तनवीर अहमद को सूचना दिया ज़मीन और नौकरी के सिलसिले में बात करने के लिए। अच्छा। मगर वहाँ के वार्ड कमिश्नर को सूचना को नकार दिया। बोला हम पंचायत को नहीं मानते हैं, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ। तनवीर अहमद की बीवी ने ये बोला, तुमको जहाँ जाना है कोर्ट कचहरी जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ। यही बोला था। तो वहाँ मधेपुरा के वार्ड कमिश्नर का क्या नाम है? वार्ड कमिश्नर का नाम इशराक खान है। इशराक खान नाम है? इशराक खान, वहाँ के वार्ड कमिश्नर का। अच्छा, तो उसके पास गए? हाँ, हम गए तो थे। वहाँ मतलब कि तनवीर अहमद को समाज दिया गया कि आप आइए पंचायत में? हाँ, वो मना कर रहा है। समाज दिया, हमने खुद समाज दिया। हम वहाँ गए 2 बार और उन लोगों ने डांट फटकार के भगा दिया। हाँ, पंचायत में आने से मना करता है। मानने से इनकार करता है।
और पंचायत को नहीं मानता वो? नहीं। वो कहता है तुम लोग को जहाँ जाना है कोर्ट कचहरी में जाओ, मेरे हाँ। पास पैसा है, हम सब जगह हम लोग डीएम को भी कंप्लेन किए थे, मधेपुरा के डीएम को, मगर डीएम ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कि जाओ कमाओ, बोला तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता माँ के अधिकार पे, जाओ के कमाओ तुम लोग अपना। अरे अधिकार कैसे नहीं बनता? ननिहाल में तो सबका अधिकार बनता है। डीएम ने मुझसे यही कहा, मधेपुरा के डीएम ने। हम 2 बार गए थे, एक बार 14 फरवरी 2022 को और एक बार अभी हाल फिलहाल हम बीच में गए थे। डीएम मजाक उड़ाया मेरा और बोला कि जाओ तुम लोग भी कमाओ अपना। ठीक है, सरकार तो इस पर ध्यान बिहार देगी। के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं हाथ जोड़ के, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से भी अपील करते हैं, आलोक कुमार मेहता राज्यसभा भूमि सुधार मंत्री से भी अपील करते हैं कि इन बातों को ध्यान से सुने और उस पर उच्च कार्रवाई करने का निर्देश दें। धन्यवाद। क्या आप अपने माँ के इलाज के लिए ननिहाल से मदद मांगी थी? हाँ, मदद मांगे थे। किससे मदद मांगे थे? मेरे माँ का 2 मामा है, अब्दुल हलीम और अब्दुल करीम। तो अब्दुल हलीम आपके माँ का मामा है? हाँ, मेरे माँ का मामा है अब्दुल हलीम और अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। तो अब्दुल हलीम को सूचना देने पर उन्होंने 10,000 रुपये दिए। वो इलाज के लिए उन्होंने दिया? हाँ, इलाज के लिए दिया और हमने माँ का इलाज कराने गए। और उसके बाद आपके मामा ने कुछ मदद दिया? तनवीर अहमद को सूचना देने के बाद तनवीर अहमद ने 12,500 रुपये दिए। अच्छा। उसके बाद हम बेगूसराय में इलाज कराए। उसके बाद वहाँ पैसे, वो भी पैसा नहीं दे रहे थे तनवीर अहमद, उनको तो मेरी माँ का जो मामा है उनसे फ़ोन कराया गया। उसने फ़ोन करके गांव वालों को सूचना दिया कि उसकी बहन बहुत बीमार है। उसके बाद तनवीर अहमद फिर भी पैसा नहीं भेजे। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि पहले रिपोर्ट दिखाओ तब हम पैसा देंगे, तुम लोग पैसा झीटते हो हमसे। वो यही बोला उसकी बीवी ने, तनवीर अहमद की बीवी ने ही बोला कि ये लोग जो है ना एक धंधा बना लिया, रिपोर्ट दिखा के पैसा झीटते। हम हॉस्पिटल का वीडियो भेजे उसको, वीडियो कॉलिंग दिखाए, उसके बाद उन्होंने पैसा भेजा 5 घंटे के बाद। 10,000 रुपया भेजा? हाँ, 12,500 रुपया। 12,500 रुपया उसने हाँ, भेजा। ऐसे नहीं भेजा, बोला कि तुम लोग धंधा बना रखे हो। तो इलाज चला? हाँ, इलाज चला। उसके बाद हम फिर सूचना दिए तो उन लोगों ने आपस में अपना मीटिंग किया, अब्दुल हलीम, अब्दुल करीम, तनवीर अहमद, तौहीद अहमद और तनवीर अहमद की पत्नी ने, कि अगर ये ज़मीन का हिस्सा लेता है तो हम इसको पैसा नहीं देंगे, यानी इलाज अब नहीं इलाज करें? नहीं कराएंगे। अगर हिस्सा नहीं लेता है तो हम इनको पैसा देते हैं इलाज कराने हाँ, के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि आप तो इलाज कराइए, मगर जो मेरी माँ का हिस्सा वो तो मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि अभी तो माँ बीमार है तो पैसा दीजिए, बाद में बात होगा। बोला कोई बात नहीं होगा, बाद में कहीं कार्रवाई नहीं होगा तुम लोग का, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, पैसे नहीं देंगे आपको। उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। हिस्सा मांगोगे। अब्दुल हलीम ने हमें ये कहा कि अगर तुम जमीन लोगे यहाँ हिस्सा तो हम पैसा नहीं देंगे, इलाज बंद कर देंगे और तुम लोग अपना इंतजाम कर लेना। तो वहाँ से फिर माँ का इलाज बंद हो गया? हाँ, डॉक्टर को हमने सूचना दिया तो डॉक्टर ने 15,000 रुपये रोज का डिमांड किया। तो पैसा नहीं रहने के कारण डॉक्टर ने एम्बुलेंस, बिना हमसे इंफॉर्मेशन के एम्बुलेंस बुला के थोड़ा सा दुर्व्यवहार करके वेंटिलेटर का चार्ज 15,000 रुपया रोज था आईसीयू में। अच्छा, तो पैसे के कारण उसका जान चला गया? पैसे के कारण उसका जान चला गया। चलिए ठीक।